अगर यह वीडियो आपके बच्चे ने आपके पास भेजा है तो वह लव मैरिज करना चाहता है। साफ शब्द में कहें, वो अभी तक शांत है, रुका हुआ है, भागकर शादी नहीं किया है, इस वजह से कि वो अपने माता पिता की इज्जत करता है, मतलब आपकी वह इज्जत करता है और वह चाहता है कि आप उसकी शादी खुशी खुशी उस लड़की से करा दें जिससे वह प्यार करता है। और नहीं तो अगर आप शादी नहीं कराना चाहते हैं उस लड़की से तो आपकी बदनामी बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है किसी और लड़की से शादी करा रहे हैं अपने बेटे की, तो उस लड़की से शादी करने से कुछ दिन पहले आपका बेटा भागकर शादी कर ले तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। वो इसलिए भागकर शादी नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी इज्जत बहुत बदनाम होगी। लेकिन लड़का प्यार में है तो उसकी लव मैरिज करा दीजिए आप। नहीं तो मान लीजिए भागकर शादी नहीं किया अपने प्रेमिका से, जिस लड़की से आपने करवाया उससे शादी कर लिया, उसके बाद वह अलग रहने लगेगा तो आप क्या करेंगे? आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? हो सकता है वो अपनी पत्नी को लेकर बाहर रहने लगे जहाँ कमाता है, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी शादी होते। इसलिए आप समझिए मेरी बात को, वीडियो को पूरा देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा शादी करना है कि नहीं करना है, लव मैरिज करना है कि नहीं करना है। नमस्कार। जैसा कि ज़माना बहुत ही बदल चुका है, धीरे धीरे और बदल रहा है। बहुत लोग आजकल लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए, शायद इस वीडियो की वजह से आपकी लव मैरिज हो जाए या नहीं हो सकती, तो इसमें भी आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, आप खुश रहें, सहमत रहें सबसे। तो सबसे पहला सवाल ये, बच्चे तो चाहते हैं लव मैरिज करना पर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, और पेरेंट्स में भी कई कंडीशन होती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है वीडियो जो लव मैरिज करना चाहता है लेकिन उसके पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे हैं, उससे सहमत नहीं है लव मैरिज से, तो इसमें बहुत से कारण हैं। तो इस वीडियो को आप भी पूरा देखो और अपने पेरेंट्स के पास भी भेज दो इस वीडियो को, ठीक है। तो नमस्ते पेरेंट्स। तो आप लोगों से कुछ मेरे सवाल हैं, कुछ आपको सुझाव हैं, तो शायद आपको पसंद भी आएँ, शायद ना भी आएँ। अगर आप अपने बच्चे की लव मैरिज नहीं करना चाहते हैं, इसमें भी बहुत से कारण होते हैं जो कि हमें पता है, हमने पता किए हैं, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। क्या शायद वो कारण सही हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं। तो कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपके बच्चे ऐसे जगह लव मैरिज करना चाहते हैं जहाँ आप नहीं करना चाहते, या कहें तो आपके पुराने रिलेटिव निकलते हैं या फिर अदर कास्ट के निकलते हैं। दो कंडीशन होती है यहाँ पर, या तो अदर कास्ट में है तो आप उसमें कभी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो अदर कास्ट हो गया। दूसरा हो गया कि आपके दूर के कहीं रिश्तेदार हैं, मतलब एकदम खास या सगम सग नहीं है, रिश्तेदारी में आते हैं पर वो थोड़ा दूर की रिश्तेदारी में पड़ते हैं। इसमें भी आप बहुत संकोच करते हैं कि हमारा उनके घर से ये रिश्ता है, वो रिश्ता है, और तुम ऐसा कर दिए हो, ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग उनको ये मानते हैं, वो मानते हैं, और तुम हो कि तुमको वही लड़की मिली थी, तुमको और भी कुछ मिल जाती, तुम और कहीं ढूँढ लेते। और कहीं ढूँढने के चक्कर में क्या पता अदर कास्ट में मिला कोई पसंद आई तो भी आपको दिक्कत। तो वो छोड़िए बात, अभी हम इस बात पे आते हैं, आप क्यों नहीं करना चाहते हैं अगर आपके बच्चे की लव मैरिज वहाँ पर जहाँ आपके दूर के कई रिश्तेदार में वो निकले हैं। इसमें कंडीशन होता है, पेरेंट्स ये समझते हैं शायद से, अगर आप मैं सही हूँ तो, कि आप अगर करेंगे वहाँ पर शादी तो दहेज, पहला यही आता है मुद्दा, दहेज का। क्यों दहेज नहीं ज़्यादा देंगे? क्योंकि पड़ जाएंगे दूर के रिश्तेदार में, अपने पहचान में, तो आप खुलकर कह भी नहीं सकते हैं कि हमें इतना दहेज चाहिए। अगर ये मसला है तो भी अपने बच्चे से आप बात कर लीजिए इस बारे में, देखो बेटा अगर वहाँ हम तुम्हारी शादी करेंगे तो हमें दहेज नहीं मिलेगा। और शायद किसी कारण से आप कहीं और शादी करना चाहते हैं अपने बेटे का जहाँ दहेज मिलेगा आपको, ये रीज़न पहला होता है। पहले और नंबर पे यही ऑप्शन आता है सभी पेरेंट्स के, जितने भी लड़कों के पेरेंट्स हैं सभी के दिमाग में ही आता है कि अगर वहाँ पर लव मैरिज हम करेंगे तो वो लोग दहेज में कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये मुद्दा है, तो अपने बेटे से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं इस बारे में। तो इस पर बेटा आपको सुझाव दे सकता है, मैं उसमें नहीं कुछ बोल सकता हूँ। अब इसमें लड़के ये सोचें, अगर लव मैरिज करना है, दहेज का क्या मामला, क्या सेटल करना है, वो अपने पेरेंट्स को आप समझाओ, ठीक है। अब दूसरा मुद्दा हम आते हैं पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स से कहते हैं, देखिए अगर आपका बेटा किसी ऐसे लड़की से प्यार कर चुका है, कर बैठा है, जो आपके दूर के रिश्तेदार निकले, तो आपने पता किया, आपके बेटे ने आपको बताया इस लड़की से हम शादी करना चाहते हैं, फिर आपने पता किया तो क्या पता चला कि वो तो आपके कहीं दूर के रिलेटिव में आ रहे हैं, जो कि उनके माता पिता आपके रिश्ते में कुछ और बन रहे हैं, और शादी करने से रिश्ता पूरा अलग हो जाएगा, मतलब पद कुछ अलग हो जाएगा।
अगर मन में आपके ऐसा ख्याल है तो शायद हो भी सकता है। तो अगर ऐसा कहीं है, मैं कहता हूँ साफ-साफ, आप उस जगह पर आप शादी कर दीजिए, अपने बेटे की लव मैरिज खुशी-खुशी करा दीजिए। इसमें फ़ायदा ये है, इस ज़माने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसमें यह है कि वो घर आने के बाद ज़्यादा कुछ आप लोगों को उल्टा-सीधा नहीं बोलेगी। आप लोग पहले से जान रहे हैं उस लड़की को, अच्छे से पता कर चुके हैं आजू-बाजू में और रिश्तेदारों से लड़की कैसी है। पता चला आपको लड़की अच्छी है, सब कुछ सही है। फिर आप लास्ट ऑप्शन पे आ रहे हैं कि नहीं, उसके मम्मी-पापा हमारे ये लगते हैं, रिश्ते में हम वो लगते हैं। तो चूँकि ये अभी दूर का रिश्ता पड़ रहा है आपका, ठीक? तो आपके बेटे की वजह से रिश्ता आपका और ख़ास हो रहा है, ये बात सोचिए। आप वो भूल जाइए पहले आप किस रिश्ते में आ रहे थे, और अगर शादी आप करा रहे हैं अपने बेटे के उस लड़की से, तो रिश्ता पूरा बदल जाएगा। पर रिश्ते में इधर का उधर हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए इससे। शायद आपको ना पता हो, कई इतने वर्षों से आपके बेटे और वो लड़की प्यार कर रहे हों, आज तक किसी को नहीं पता चलने दिए। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा था कि हम प्यार अपने कास्ट में किए हैं, अपनी जाति में किए हैं। और अगर हम इस तरह से हंगामा नहीं करते हैं, शांत से रहते हैं और समय आने पर अपने पेरेंट्स को बताएंगे, तो शायद हमारे पेरेंट्स समझ जाएँ। इस वजह से वो शांत थे, चुप थे, शांति से थे, खुद को कंट्रोल में करके थे। उसका अंजाम क्या हुआ, खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ रहा है। आप साफ मना कर दे रहे हैं। अब तो सोचिए, अगर ये बच्चे चाहते क्या भागकर शादी नहीं कर सकते, लेकिन क्यों नहीं करे? क्यों अभी तक रुके हैं? क्योंकि उनको पता है अगर ऐसा करेंगे तो हमारे माँ बाप की इज्जत जाएगी यहाँ पर। लेकिन वो चाहे तो कर सकते हैं। आपसे बताने के बाद जब आपने मना किया कि हम नहीं कराएंगे, चाहते वो कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाए हैं, तो आप खुशनसीब हैं। आप इस बात को समझिए, आप बहुत खुशनसीब हैं। दहेज की चिंता मत कीजिए कि दहेज कम मिलेगा। अरे क्या कम मिलेगा? कुछ नहीं कम मिलेगा। आपका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा उस घर से। ऐसा तो है नहीं कि लड़की का पिता वैसे ही भेज देगा कि जाओ अब। शादी व्यवस्थित जब होगी तो सब सामान तो मिलेगा, जैसे एक लड़की शादी करके आती है। अब इसमें होगा ये, आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको एक अच्छी बहू मिलेगी, एक संस्कारी बहू मिलेगी, जो आपको पहले से जानती है और आगे भी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे कि आप उसकी मतलब आपकी नज़रों में उसकी छवि खराब हो। वो कुछ भी बोलने से पहले सबर सोचेगी, समझेगी, नहीं उनको कुछ गलत नहीं बोलेगी। तो मेरी बात मानिए, आप इस जगह पे रिश्ता करा दीजिए। नहीं तो मान लीजिए, अब यहाँ से चैप्टर चेंज होता है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अपने बेटे से, नहीं वहाँ पर शादी हम नहीं करेंगे तुम्हारा, वो हमारे पहले के रिश्तेदार पड़ रहे हैं, दूर के रिश्तेदार पड़ रहे हैं, हम तुम्हारी शादी वहाँ पर नहीं करेंगे। चलिए ठीक, आपका बेटा मान गया कहीं और शादी करने के लिए। सपोज़ कीजिए बस आपका बेटा कहीं और शादी करने के लिए मान गया, ठीक, सब कुछ तय हो गया। लेकिन जिस लड़की से वो प्यार कर रहा है उससे तो बात तो उसकी चालू रहेगी, उसकी बात चल रहेगी। क्या पता वो शादी के कुछ दिन पहले भागकर शादी कर लें, ऐसा भी हो सकता है, बहुत हो जाता है, बहुत जगह ऐसा होता है। इसमें बहुत बदनामी होगी आपकी। चलिए मान लीजिए ये हादसा ना हो, ठीक है, तो और अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुशी खुशी वो दूसरी जगह शादी कर लेता है, दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, उससे होगा क्या? पहला फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, आप लोगों से उसको नफरत हो जाएगी। आपका जो बेटा है, जो आपके लिए बाहर कहीं कमा रहा है, अपने परिवार को देख रहा है, आप सबको सम्मान कर रहा है, फिर उसकी नज़रों में आप सबका कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। वो जितना आप लोग को पहले मान रहा था, अभी मान रहा है, बाद में किसी और लड़की जब आप शादी करा देंगे ज़बरदस्ती उसकी, वो आपको उतना एफर्ट नहीं देगा, आपको नहीं मानेगा। वो धीरे धीरे वो आपसे दूर होता चला जाएगा। और चूँकि फिर शादी कहीं और होगी उसकी, किसी और लड़की के साथ जिसको वो नहीं जानता था कभी, अचानक 2 दिन से उसको जानेगा। क्या पता वो लड़की पता नहीं कैसी निकले, क्या पता वो आपके बेटे को आपसे अलग कर दे, होगा। वैसे भी आजकल की लड़कियां जो शादी हो रहा है, ज़्यादातर वो अलग ही रहना पसंद कर रही हैं, सिर्फ अपने पति के साथ। और आपका बेटा, हर किसी का बेटा अच्छा कमाता है, बाहर कहीं दूर दराज रहता है, तो अपनी पत्नी के साथ वो अलग हो जाएगा। घर आने की उसकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसके मन में एक खोट रहेगी कि जिससे वह प्यार किया उससे उसकी शादी आपने नहीं करवाई। बचपन से लेकर जवानी तक आपकी हर बात मान रहा है। आपने कहा बेटा ये पढ़ाई करो,
किया। आपने कहा बेटा कुछ गलत आचरण मत करना, उसने नहीं किया। आपकी बातें मान रहा है ना, आपकी इज्जत कर रहा था ना। आपने कहा बेटा कोई गलत काम नहीं करना, उसने नहीं किया। सभी पढ़ाई कंप्लीट किया अच्छे से। अपने आप को इस ज़माने में, इस नशे वाली दुनिया में खुद को नॉन अल्कोहलिक रखा है। इस समय अगर कोई लड़का कोई नशा नहीं कर रहा है, उसका मतलब जान रही हैं आप लोग, जान रहे हैं आप लोग, वो अपने माता पिता की इज्जत करता है। और इतनी इज्जत करता है कि वो अपने वजह से अपने माँ बाप के नाम पर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं आने देना चाहता कि कहीं और रहे, कोई नशा करे तो कुछ लोगों को जब पता चले तो वो कहें कि अरे ये तो इसका लड़का है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। हर लड़के की ऐसी इच्छा होती है कि ज़िंदगी में एक बार शादी होती है। अगर मान लीजिए वह शादी उसकी मनपसंद लड़की से नहीं हुई, और वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके माता पिता ने नहीं की। जिस लड़की से वो प्यार किया कई वर्षों तक, 5-6 वर्षों तक, किसी को पता नहीं चलने दिया, शांति से रहा, विनम्र, खुद को कंट्रोल में रखे दोनों कि नहीं हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे 4 लोगों में हमारी बदनामी हो, 4 लोग कहें कि ये दोनों तो बात करते हैं, घूमते फिरते हैं। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। क्यों? यही सोच कर ना मेरे माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा, अगर कहीं ऐसा हुआ, कहीं हम पकड़े गए तो। उसने कुछ सोच के ही तो किया होगा कि चलो हम बाद में जब बताएंगे समय आने पर तो हमारे माता पिता हमारी शादी करवा देंगे। और अंत में क्या उसको मिल रहा है? नहीं बेटा हम तुम्हारी शादी वहाँ नहीं कर सकते। अब उसको कितनी बड़ी चोट आप दे रहे हैं, आपको कोई समझ है इसकी? तो अभी ये सब बातें वो कभी भूलेगा नहीं। और वो ऐसा मैंने देखा है कई केसेस में, जिन लड़कों की शादियाँ उनकी मनपसंद लड़की से नहीं करवाए उनके माता पिता, आगे पहले तो वो कोई नशा नहीं कर रहे थे, आगे चल के वो नशा करने लगते हैं। क्यों? पहला, माता पिता से उनको नफरत हो जाती है। दूसरा, फिर वो दुनियादारी, घर द्वार ये सब देखना नहीं चाहते कि अब जैसे रहना वैसे रहेंगे, यहाँ पर कोई किसी का नहीं। जीवन भर हम जिसके लिए सब कुछ कर रहे थे, उन्होंने हमारी एक इच्छा नहीं पूरी की, ये उनको खटक रहेगी, हमेशा खटक रहेगी, पूरे जीवन खटक रहती है बच्चों को। और क्या पता किसी और लड़के से जब शादी कर रहे हैं, आप उसको पहले से जान नहीं रहे हैं, उसके बारे में कुछ आपको नहीं पता है, आगे पीछे, पहले वो कैसी थी, किस घर से आती है, उसके कहाँ व्यवहार थे, क्या आचरण थे, आपको नहीं पता है। शादी के बाद क्या पता वो बहुत गलत निकले, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। लेकिन अगर आप अपने बच्चे की शादी उस लड़की से करवा देते हैं जिससे वो बहुत प्यार करता है, वो आप लोगों की उम्र भर गुलामी करने के लिए तैयार है। मेरे माता पिता ने मेरी बात मानी, मुझे समझे, इस समाज की नज़रों से हट के। ये समाज क्या है? कुछ नहीं है ये समाज। कल को आप किसी और लड़की से ब्याह करा देंगे, कल को वही लड़की आपके बेटे को लेकर अलग रहने लगेगी तो समाज आपको देगा खाने को? ये समाज कुछ नहीं देखता है, कुछ याद नहीं रखता है, 2 दिन में सब भूल जाते हैं यहाँ पर। तो इस समाज की मत सोचिए आप। आपको अपने बच्चे के साथ रहना है, आप यही चाहते हैं आपका बच्चा आपके साथ रहे, तो अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दीजिए जहाँ वह करना चाहता है। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। पहला, वो दोनों खुश रहेंगे और आप लोगों की इज्जत करेंगे, आप लोगों को सम्मान देंगे बहुत, और वो हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे, हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। तो ज़्यादा मत सोचिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो इसमें आपका बहुत नुकसान हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। क्या पता आप कहीं और शादी तय कर दिए, हो गई शादी, होने कुछ दिन पहले आपका लड़का भागकर शादी कर ले उस लड़की से, तो क्या करेंगे आप? पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है भागकर शादी करने में, दोस्त उसके बहुत होंगे, किन्हीं भी 4 दोस्तों को बुला लेगा और चले जाएंगे। एक वकील मिल जाएगी उसको, मिल जाएंगे। एक फ़ोटो चाहिए, दो फ़ोटो चाहिए होता है, बस आधार कार्ड तो हमेशा आपके साथ में रहता है। 2 फ़ोटो, एक आधार कार्ड और 4 दोस्त, हो गई शादी, एक वकील। फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी इस समाज में? जिस समाज के डर से आप उसकी शादी नहीं करा रहे हैं उसी लड़की से, फिर उस समाज में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी?
लेकिन अगर आप समाज को साइड में करके अपने बेटे के पसंद को एक्सेप्ट करते हैं तो इस समाज 2 दिन में सब भूल जाएगा। जब आपके घर में वो लड़की बहू बनकर आएगी, आप लोग खुशी खुशी रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, तो ये समाज भी तारीफ करेगा। यही समाज जिस समाज के डर से आप शादी करना नहीं चाहते हैं कि वो पहले के हमारे रिश्तेदार लगते हैं, पहले के रिश्ते में हम उनके ये लगते हैं, अभी शादी कर लेगा मेरा लड़का उससे तो रिश्ते में ये लगने लगेंगे, हम ये लगने लगेंगे, ये सब बातें छोड़ दीजिए। सग रिश्ते में नहीं किया है आपका बेटा, दूर के रिश्ते में किया है ना, तो क्या दिक्कत है आपको? आप खुद सोचिए, करीब 7-8 वर्षों का प्यार तो उनका होगा। क्या आपको इन 7-8 वर्षों के भीतर ऐसा कुछ पता चला, कभी हंगामा हुआ कि अरे तुम्हारा लड़का उस लड़की से बात करता है, तुम्हारा लड़का उसकी लड़की से बात करता है, वो दोनों यहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ मिलने जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ कांड? क्यों नहीं हुआ ऐसा कांड? क्योंकि वो लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे, वरना उनको अगर भागकर शादी करना ही होता तो अब तक कर लिए होते। वो अभी भी क्यों उसी लड़की के लिए वो तैयार है? क्यों वो दोनों अभी कहीं और शादी नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको एक उम्मीद है, उनको ये उम्मीद है कि उनके माँ बाप उनकी शादी करा देंगे। माँ बाप क्या करेंगे? नहीं तो फिर उनके पास अगर छोड़ने का ऑप्शन नहीं होगा तो उनके पास एक आखिरी ऑप्शन है, भाग कर शादी करने, तो कभी भी कर सकते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा, सब बाहर रहते हैं, सब अपने काम में व्यस्त हैं। बोल देंगे 2 दिन के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, जाएंगे कहीं और, बता देंगे कहीं और, अब देखने थोड़ी जा रहे हैं, कर लेंगे शादी। फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? और वो फिर आपके पास भी नहीं जाएंगे, वो जहाँ कमा रहे हैं, जहाँ रूम भाड़े पर रूम लेके रह रहे हैं, वहीं पर जाके रहने लगेंगे, अपने दुनिया अलग कर लेंगे। क्योंकि उसमें गलती आपकी थी, उन्होंने समझा आपको, लेकिन आपने उनको समझा ही नहीं। तो छोड़िए नाराज़गी और बात कीजिए लड़की वालों के घर वालों से, उसके माता पिता से। कोई इसमें नाराज़ नहीं होगा, कोई मना नहीं करेगा। हाँ, एक बार आप बात कीजिए, किसी और से नहीं, समाज के लोगों से नहीं, डायरेक्ट लड़की के माता पिता से आप बात कीजिए। अगर वो लोग बोल दें हाँ तो हाँ, अगर वो लोग बोल दिए ना तो अपने बेटे को बोल दीजिए, देख बेटा हमने बात किया, अब लड़की के माता पिता नहीं मान रहे हैं शादी करने के लिए, तो अब बोला अब हम क्या करें? हमने तो कोशिश की एक बार, लेकिन जिस लड़की से तू बात करता है अब वो खुद नहीं चाह रही है तो शादी करना, तो अब क्या कर सकते? फिर लड़का आपका बात मान लेगा, लेकिन एक बार आप कोशिश तो कीजिए, एक बार आप कोशिश तो कीजिए। ये तो क्या पता कल को भाग कर शादी कर लेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि प्यार बहुत अच्छी भी है, सपोर्ट किया तो अच्छा है, इज्जत बनी रहेगी। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें, बहुत कुछ हो सकता है। अगर लड़की में कोई ऐसी बुराई है, कोई खामी है जो आपके बेटा नहीं जानता है, आपको पता है, तो ये भी बता दीजिए उससे। दहेज वाली बात है तो ये भी बता दीजिए उससे। लेकिन अगर रिश्ते वाली बात है तो ये इसको मत ध्यान दीजिए। आप एक नया रिश्ता बनाइए ना, एक नया रिश्ता बनाइए, मजबूत रिश्ता होगा ये। वैसे भी जहाँ करेंगे शादी नया रिश्ता ही बनेगा, लेकिन क्या पता वो लड़की कैसे हो, शादी से पहले उसको क्या आचरण, आपको कुछ नहीं पता। हर जगह जब अजनबी के साथ शादी होती है तो यही बताते हैं सब, अच्छा है अच्छा है, लेकिन जहाँ सब कुछ आपको पता है, पता कर लिया आपने पहले से, फिर वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अजनबी के साथ आप करने के लिए मंजूर हैं। क्या सोच रहे हैं यार? आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, फिर भी आप अपने बेटे के साथ, आपके बेटा किसके लिए अब तक जी रहा है, किसके लिए सब कुछ कर रहा है, किसके लिए बाहर कमा रहा है? खुद के लिए या अपनी बीवी के लिए? आप ही लोगों के लिए तो वो बाहर है, आप लोगों से दूर। तो एक ही तो उसकी इच्छा है कि उसकी मनपसंद लड़की से उसकी शादी हो जाए, उसमें भी आप लोग कह रहे नहीं। ऐसा मत कीजिए अंकल आंटी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। अब कुछ सोचिए, इतने वर्षों तक वो शांत क्यों है? अगर उनको शादी करना होता भाग कर तो अब तक कर लिए होते, और आखिरी में अगर उनसे बर्दाश्त से बाहर होगा तो वो भाग के शादी कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बाद। लेकिन अगर आप इज्जत से बैंड बाजे के साथ अगर शादी करेंगे तो सब खुश रहेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, सब सपोर्ट करेंगे। ये समाज सिर्फ पार्टी इंजॉय करने के लिए आता है, और 2 बात तो बोलेगा, आप अच्छा करें तो भी, आप बुरा करें तो भी, आपको पता है, आप शिक्षित है, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी वैसे।
कि समाज, अगर आप सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो भी बोलेगा, सीढ़ी के नीचे रुके रहेंगे तो भी बोलेगा। ये समाज ऐसा ही है। तो समाज से बढ़कर, अरे मतलब अपने बेटे से बढ़कर तो समाज के लिए कुछ मायने नहीं होता है ना। ये समाज आपको कुछ नहीं देने वाला है, लेकिन अगर आपने अपने बेटे का साथ दिया, उसको समझा, उसको सपोर्ट किया, उसकी जीवन की एक इच्छा आपने पूरी कर दी, उसकी मनपसंद लड़की के साथ शादी, वो हमेशा आपकी इज्जत करता रहेगा, हमेशा आपको मान सम्मान देगा। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका बेटा आपसे अलग हो जाए, अलग रहे, आपकी इज्जत ना करे, कोई नशा करने लगे, आपको सम्मान ना दे, आप जब तकलीफ़ में पड़े तो आपकी मदद ना करे, तो आप उसकी इच्छाओं को मार सकते हैं, कहीं और शादी करा सकते हैं। फिर उसके बाद वो जो कुछ भी होगा उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप ज़िम्मेदार होंगे, वो नहीं। उसके बाद उसका जो रवैया होगा शायद आप कभी सोचे भी ना हो। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दें जिस लड़की को कई वर्षों से जान रहा है, समझ चुका है, तभी तो वो हाँ बोला है। उसको एक भरोसा है कि वो लड़की अच्छे से रहेगी हमारे परिवार के साथ, हमारे परिवार को जोड़कर। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ अधिक समय तक बात करते हैं, तो हमको पता चल जाता है हर एक चीज़, कौन इंसान कैसा है। हम 2-4 दिन ही अगर बात करें किसी से, एक दिन ही किसी से मुलाकात करें, अगर दिन भर बात हो गई तो हम दिन भर साथ रह गए तो हम जान जाते हैं कि ये इंसान कैसा है। लेकिन यहाँ पर आपका लड़का उस लड़की से करीब 7-8 वर्षों से बात कर रहा है, उसको जान रहा है, समझ रहा है, उसके बाद हाँ बोला है, शादी करने के लिए तैयार हुआ है। क्योंकि आपके पति भी एक लड़के हैं, पुरुष ही हैं, और हम लड़के बात करके ही पता कर लेते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता कि हम लगता है कि नहीं ये लड़की हमारे घर के लायक नहीं है, तो हम उससे बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं छोड़ा है, अगर हम शादी करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं हमारी उस लड़की से शादी करा दीजिए, इसका मतलब हम इस चीज़ से सहमत हो चुके हैं, हमें पता है ये लड़की हमारे घर के लिए सही है, ये हमें समझ रही है, तब लड़के हाँ बोलते हैं शादी करने के लिए कि इस लड़की से हमारी शादी करवा दीजिए। नहीं तो आगे आपकी मर्ज़ी, किसी और से आप शादी कराएंगे तो जो मैंने कहा है वो तो होकर रहेगा, आपका सामान वो नहीं करेगा। उसके मन में हमेशा के लिए एक घुटन रहेगी। आपने उसकी एक जीवन की एक इच्छा होती है, जैसे पुरुषों की, जो लड़के हैं आजकल, उसके मन में वो खटक बैठ जाएगा। फिर आप लोगों से वो सीधे वो कभी बात नहीं करेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा। हो सकता है जिस लड़की से शादी करें फिर उसके कुछ अलग हरकत हो, कुछ ऐसी आदतें मिले, पता चले, जिससे वो बर्दाश्त ना कर सके और नशा करने लगे अंत में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही बात, करा दीजिए शादी अपने बेटे की। अगर आपको ऐसा डर है दहेज का, ये भी बात अपने बेटे सब कर लीजिए, ये सब बातें दहेज के बारे में। चलिए ठीक है, ऐसे बातें करूँ आपको समझाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। और अंत में यही कहूँगा कि आप शादी करा दीजिए अपने बेटे की, नहीं तो आगे कुछ भी हो सकता है। सब मैंने बता दिया इस वीडियो में, कुछ भी हो सकता है आगे। शादी अगर उस लड़की से नहीं आप कराते अपने बेटे की, हो सकता है वो शादी करे ही ना फिर किसी लड़की से। नमस्ते।